हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग विप्रो शेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि विप्रो शेयर के साथ करना क्या है। जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे इसको बाई करना सही होगा या फिर होल्ड करना सही होगा या फिर यहाँ से निकल जाना सही होगा, क्या सही होगा, ये चीज़ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए करेंटली अभी विप्रो का प्राइस चल रहा है 427 के आसपास, और जो इसका हाई था वो काफ़ी हाई था, लगभग वो 730 के आसपास था। तो वहाँ से अभी भी काफ़ी स्टॉक गिरा हुआ है। तो अब बात आता है क्या इस पोजीशन पे इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे बाई करना चाहिए या फिर यहाँ से सेल करना चाहिए या फिर इसको आगे के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या कहता है। तो प्राइस एक्शन समझने के लिए थोड़ा सा बैक आएंगे तो देखिएगा आप लोग, ये स्टॉक काफ़ी अपने हाई से वन वे गिरा था 700 से, लगभग ये 400 तक वन वे आया था। बीच में बस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया था बट जा नहीं पाया था। फिर यहाँ से जो गिरा वो 400 में आके रुका था। अब इसके बाद से हम लोग इसका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। आपको हम ड्रॉ करके भी दिखाते हैं। देखिए ये स्टॉक अपने हाई से लगभग डाउन आ ही रहा था, डाउन आया यहाँ तक 400 के आसपास आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे ही आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से एक बार ऊपर जाने के बाद और कोशिश किया था, फिर इसके बाद यहाँ से फिर डाउन आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया यहाँ तक, फिर यहाँ से लगभग डाउन आ गया। तो अब तक क्या हुआ था कि ये स्टॉक क्या हो रहा था, ये देखिए इसका प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है नीचे आ जा रहा है। ऐसा चलता रहा लगभग कहाँ तक, मार्च तक ऐसा चलता रहा, ठीक है। तो इसको समझिएगा, जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था जो उसका प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जैसे कि देखिए ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, अब जब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया तो जो इसका प्रीवियस हाई कौन सा है, ये वाला, ये जो इसका है ये प्रीवियस हाई है, जो इसका लेवल आपको दिखाए थे ये इसका प्रीवियस हाई था। तो जब ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया तो अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, नीचे आया। अब यहाँ से फिर जब ये ऊपर जाने की कोशिश किया तो अब जो इसका प्रीवियस है कौन सा है, ये वाला है। अब इसका प्रीवियस है कौन सा बन गया, ये वाला। तो अब अपना प्रीवियस है को फिर से ये ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा स्टॉक नीचे गिरा। फिर जब ऊपर जाने की कोशिश किया तो जो इसका प्रीवियस हाई था, अब जो इसका प्रीवियस हाई कौन सा है, ये वाला, ये जो हाई लगाया था 417 के आसपास, तो ये इसका प्रीवियस हाई बन गया था। अब देखिए उसको टच भी नहीं किया, उसे थोड़ा नीचे ही था बट उसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर वहां से स्टॉक थोड़ा नीचे गिरा, फिर जब ऊपर जाने की कोशिश किया तो फिर अपने प्रीवियस हाई जो लगभग उसी के आसपास था उसको अगेन वो ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वहां से स्टॉक नीचे गिर गया। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि जब भी स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा अपना प्रीवियस हाई को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हम लोग ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे पोजिशन माना बेवकूफी था क्योंकि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। स्टॉक तभी ऊपर जाएगा जब तक वो अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता नहीं है, प्रीवियस हाई को तोड़ेगा तभी वो अपना एक बाई सिग्नल कह सकते हैं कि बाई सिग्नल वहां पे आ जाता है। जिस समय वो अपना प्रीवियस हाई को तोड़ता है वहां पे नया पोजीशन बनाना सही होता है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, लगभग सितंबर से लेके मार्च तक क्या हुआ, अपना ये जो प्राइस एक्शन बना रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, मतलब अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। और एक तरीके से और देखिएगा तो अपना डाउन को कंटिन्यूसली ब्रेक करते आ रहा था। देखिए ये इसका डाउन था, उसको नेक्स्ट डाउन में ब्रेक किया, जो इसका डाउन था उसको यहाँ ब्रेक किया, फिर जो इसका डाउन था इसको यहाँ पे लगभग ये ब्रेक किया। तो अब तक का ये इसका प्राइस एक्शन था। अब आगे का प्राइस एक्शन क्या है उसको हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, इसके बाद आगे क्या हुआ, आपको इसका प्राइस एक्शन समझिएगा, ठीक है। ध्यान से आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए 350 का जब इसको लो बनाया था तो फिर जब यहाँ से ऊपर जाने लगा तो ये इसका न्यू हाई बना, ठीक है। फिर स्टॉक फिर अगेन थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया जो कि नेक्स्ट हाई बनाया जो था 424 का, फिर यहाँ से फिर स्टॉक नीचे आया, फिर यहाँ से लगभग ये इसका न्यू हाई ये बना जो कि करेंटली बना है 445 का। फिर वहाँ स्टॉक अभी वो क्या हो रहा है, वहां से नीचे आ रहा है। देखिए उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, स्टॉक अपना लो बनाया था 350 का, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया तो अगेन स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। अब नीचे आने के बाद क्या हुआ, जब यहाँ से अगेन जब हाई बनाने लगा तो जो इसका प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई कौन सा था, ये वाला मार्क कर देते हैं। प्रीवियस हाई का था लगभग 410 के आसपास। तो क्या वो अपने प्रीवियस हाई को इजीली ब्रेक कर दिया, नया न्यू हाई बनाया, फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, फिर जब अगेन यहाँ से ऊपर बढ़ने लगा तो जो उसका प्रीवियस हाई था वो था लगभग 425 का, ये था इसका प्रीवियस हाई। तो अगेन इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि अब क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आ चुका है और हम लोग यहाँ पे इजिली बाई कर सकते हैं, ठीक है।
तभी क्या हो रहा था, ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, जो कि क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था। लेकिन अब क्या हो रहा, उसके ट्रेंड चेंज हो चुका है और अभी ये अप ट्रेंड में है। और अगर चार्ट को आप लोग थोड़े ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक चीज और नोटिस करने को आपको मिलेगा, वो आपको बताते हैं। देखिए पहले इसको इरेज कर देते हैं जितना भी ड्राइंग बनाया है। देखिए जब स्टॉक अप ट्रेंड में आया था तो ये जो आपको रेड लाइन को जो नीचे हम ट्रेंड लाइन बनाया है, चलिए इसको व्हाइट कलर कर देता है ताकि अच्छे से दिखेगा। इसको व्हाइट कलर से कर देते हैं। देखिए ये जो इसको हम लोग नीचे से जो इसका ट्रेंड लाइन बना है, तो क्या हो रहा है, जब ये अप ट्रेंड में गया तो इसको ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया तो इसको सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। फिर जब नीचे आया तो फिर इसी एरिया के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, फिर जब अगेन नीचे आया तो इसी एरिया को सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इस जो लाइन है इसको ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। और अभी क्या हो रहा है, स्टॉक ऊपर गया और फिर उसी सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो अब बात आता है कि इस शेयर को भी बाय करना सही होगा या फिर सेल करना सही होगा। देखिए ये स्टॉक जो अभी अप ट्रेंड में है तो सेल मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी अपने हाई से काफी डाउन है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि एटलीस्ट अपने हाई को टच नहीं करेगा तो उससे उसके आसपास जरूर जा सकता है, अप्रॉक्स 600 के आसपास तो जरूर जाएगा, ठीक है ना। और अभी ये अप ट्रेंड में है और इसका फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जबरदस्त फंडामेंटल विप्रो का। आप लोग इसका हिस्ट्री भी जानते होंगे, विप्रो कैसा शेयर है, इसको मेरे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ही तगड़ा फंडामेंटल इसका। और चार्ट पैटर्न भी अभी ये कह रहा है कि इसको बाई करना चाहिए, धीरे धीरे पोजिशन बनाइए। आप लोग मंथली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी तो नहीं जाएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक जा रहा है, ठीक है ना। पता नहीं, अगर अचानक कभी भी जा सकता है, उसका गारंटी नहीं है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ऊपर ही जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी सेल मत कीजिएगा, थोड़ा पैनिक मत होइए, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको नीचे बाई किए 350 या फिर 400 के आसपास इसको बाई किए हैं तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अपने ये रेजिस्टेंस के पास देखिए, जो इसका भी शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास ये टकरा के वापस आया है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो रेजिस्टेंस है 445, इसको ये टच करके आया है। तो आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना था तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। पूरा शेयर नहीं बेचना था, बस 40% या फिर 30% आप लोग निकाल सकते थे। लेकिन जो इसका टारगेट है, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट इसका 500 के आसपास है। और अगर आप लोग ज़्यादा दिन तक इसमें होल्ड कर सकते हैं या फिर ज़्यादा दिन तक इसको वेट कर सकते हैं इसको बाई करके, तो 600 तक जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप लोग पेशेंस रख सकते हैं तो इसमें आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तुरंत में रिटर्न नहीं देगा बट थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लगभग 1 से 2 साल पक्का ये 600 के आसपास जाएगा। और शॉर्ट टर्म के लिए 500 के पास जा सकता है, यानी कि शॉर्ट टर्म लगभग 6 महीना 8 महीना भी ये 600 के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल विप्रो में। इसका फंडामेंटल में कोई भी दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल बहुत लग रहा है इसका, तो फंडामेंटल के बारे में सोचिएगा ही मत। हाँ, बीच में बार आईटी सेक्टर में डाउन आया था जिसके कारण विप्रो में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, सारा आईटी शेयर गिरा था। तो विप्रो भी एक आईटी शेयर है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा नीचे आया था। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये अपना टारगेट को जो मैंने बताया वो टारगेट को धीरे धीरे अचीव करेगा। तो अगर आप लोग पेशेंस रख सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं, तो फिर ये स्टॉक आप लोग बाई करके चल सकते हैं। पैनिक नहीं करना है, पेशेंस रखना है, ये आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा फ्यूचर में, क्योंकि आप लोगों को विप्रो शेयर का हिस्ट्री आपको पता ही है। तो ये था ओवरऑल विप्रो का चार्ट का एनालिसिस की चार्ट क्या कह रहा था। आपको प्राइस एक्शन ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ भी बताया होगा समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।